रमजान में मसाजिद जाने वालों को उलमा से तय हुए 20 नुकात पर अमल करना होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नुकात पर अमल ना हुआ और कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हजारों अमवात के बाद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं। पाकिस्तान को भी देखना होगा कि लॉकडाउन गैर मुअय्यना मुद्दत तक का नहीं हो सकता। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस दोबारा तेजी से फैल सकता है। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग। रीजनल डायरेक्टर WHO ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आवाम को कुछ और अरसा लॉकडाउन वाला तर्ज जिंदगी अपनाए रखना होगा। लॉकडाउन में नरमी करना अगर निहायत जरूरी है तो बतदरीज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव शख्स से मुलाकात की थी। 15 अप्रैल को ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी ने वज़ीर-ए-आज़म को 1 करोड़ रुपए चंदे का चेक दिया था। वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वीडियो पैगाम में फैसल ईदी का कहना है कि घबराने की बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान का सऊदी अरब, तुर्की, इटली, अमेरिका और कतर समेत कई दोस्त ममालिक को मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन की लाखों गोलियां बरामद करने का फैसला। मलेरिया की ये दवा बाज़ाब्ता इलाज के लिए मंजूर हुए बगैर ही अक्सर ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों को दी जा रही है। कहीं कहीं इसके बेहतर नताइज भी सामने आए हैं। क्लोरोक्विन की दवा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भारत ने इब्तदा में इनकार के बाद अमरीकी सदर की धमकी सामने आने पर इस दवा की बरामद शुरू की थी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 197 तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 300 के करीब नए केसेस के बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 9,500 से तजावज़ कर गई। पंजाब में 4,195, सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465 और गिलगित बल्तिस्तान में 283 अफराद कोरोना से मुतासर। मुल्क भर में अब तक कोरोना में मुब्तला 2,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी काबीना ने ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम, तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना और मुसाबिकती कमीशन की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि मुसाबिकती कमीशन में अफराद या इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को हटाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कहा कि कोरोना वायरस के साथ हमें करप्शन के वायरस से भी लड़ते रहना है। कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सर जोड़कर मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हामिद मीर ने कैपिटल टॉक स्पेशल शो किया। लाहौर हाईकोर्ट ने लॉकडाउन ख़त्म करने और दुकानें खुलवाने के लिए दायर ताजरों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर साइड ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर पर 50,000 रुपये जुर्माना भी कर दिया। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन रखना या ख़त्म करना हुकूमत का फैसला होगा। सस्ती शोहरत के लिए ऐसी दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं। फेस नहीं केस देखता है, चेयरमैन नैब का फिर बयान। कहा, गंदम और चीनी स्कैंडल के तमाम पहलुओं पर कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में 2 इंक्वायरी समेत कई फैसलों की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नैब इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। उन्हें ना नैब पर एतमाद है ना FIA पर। कोशिश की जा रही है कि चंद मिल मालिकान पर बोझ डालकर असल करप्शन करने वालों को बचा लिया जाए। फॉरेंसिक करवाना है तो ECC का करें, फैसला करना है तो पंजाब हुकूमत की दी गई सब्सिडी का करें। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से भी इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजलास के दौरान अरकान में महफूज फासला रखा जा सकता है। एहसन इकबाल ने कहा कि वो पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे।
बलूचिस्तान ने लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया। 3 फीट से ज्यादा फासला बरकरार रखने और अवामी मकामात पर 10 या 10 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। गाड़ी में 2 अफराद से जायद की सवारी पर भी पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 32 अशिया खुरानोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त माल की नीलामी होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इतला देने वालों को जब्त माल का 10% हिस्सा दिया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद शाह महमूद कुरैशी का गिला दूर करने मुल्तान पहुंच गईं। कहा वज़ीर खारिजा को किसी ने गलत ब्रीफ किया, वो खुद उन्हें तफसीलात बताएंगी। निश्तर अस्पताल के 53 डॉक्टर्स में से 27 डॉक्टर्स के टेस्ट मस्बत और 26 के मनफी आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यास्मीन राशिद की बेहतियाती, मास्क नहीं लगाया, खांसती रहीं, चेहरा दुपट्टे से साफ करती रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना के दौरे के दौरान पुलिस की गाड़ी रोक ली। गाड़ी में 5 एहलकार सवार थे। वज़ीर आला की तमाम पुलिस एहलकारों को गाड़ी से उतारकर समाजी फासला रखने और गाड़ी में 2 अफराद सवार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का टोबा टेक सिंह में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर का दौरा। कहा महकमा सेहत पंजाब को कोरोना से निमटने के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए हैं। वो खुद सूबे में माली इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। कराची में शहरी की मोटरसाइकिल पर सामान और 2 अफराद के साथ सफर करने की वीडियो वायरल। शहरी ने सामान ज्यादा होने पर छोटे भाई को मोटरसाइकिल की हेडलाइट पर बिठा रखा था। लियारी दरियाबाद में मुस्तहक अफराद का राशन मुख्तलिफ दुकानों पर बेचे जाने की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार को आटे के थैले खरीदते देखा जा सकता है। बदीन में सरकारी राशन की अदम फरहमी के खिलाफ खवातीन का बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहरे के बाइस अंदरून शहर चलने वाली ट्रैफिक मौत। शहबाज शरीफ नैब में नहीं आएंगे, उन्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा नैब को बताना चाहते हैं कि उनके पास 2 मौकिल हैं। कहा ये वक्त सियासत का नहीं, एक और नेक होकर एक पॉलिसी अपनाना होगा। वज़ीर आज़म से भी कहा है कि तमाम सियासी मुखालिफिन और मीडिया से सुलह कर लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि शेख रशीद के नैब में 2 मौकिल इमरान न्याजी और शहजाद अकबर हैं। कोरोना वायरस की बजाय नैब और पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे है। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया के सरपरस्त शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब में पहला रोज़ा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी सानिया निस्तर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने आज एहसास राशन पोर्टल की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक इमदाद पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त अवाम से अतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इमरान खान 23 अप्रैल से पहर 4 बजे बराह रास्त अवाम से अतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद खान का कहना है वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत देते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 40 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ
मुल्क गिरे एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दुनिया भर का मीडिया मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहा है। मीडिया को आज़ाद रहने के लिए मीर शकील रहमान की रिहाई जरूरी है। बांगे ज़रा, ज़र्ब कलीम, अरमग़ान हिजाज़, बाले जबरील जैसी किताबें लिखने वाले शायर मशरिक़ कहलाए जाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 82वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 साल गुजर गए, मिस्री बंदरगाह पर फंसे पाकिस्तानियों को वापस ना लाया जा सका बहरी जहाज से। हॉर्स 2 पर पाकिस्तानी अमला 24 माह से महसूर। जहाज के कप्तान की वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म से वतन वापसी की अपील। कहा, हमारे खानदान कर्जों में डूब चुके हैं। मालिक के महसूलात अदा ना करने पर रेड सी अथॉरिटी ने जहाज तहवील में ले रखा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुजफ्फराबाद आमद। कहा कि कौमों के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। खुशी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक लॉकडाउन पर अमल किया। इन हालात में भी भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े हथियारों से बमबारी कर रहा है। कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भारतीय जारहियत पर नजर रखे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में अरबों की इमदाद कहाँ बांटी गई। कोरोना इमदाद के नाम पर करप्शन हो रही है। MQM के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे लापता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 1,72,000 के करीब जिंदगियां छीन ली। यूरोप में अम्बात 1 लाख, अमरीका में 42,000 से ऊपर। अमरीका में मरीजों की तादाद 7,92,000 से ज़्यादा हो गई। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इटली में 24,000, स्पेन में 21,000, फ्रांस में अब तक 20,000 अमवात सामने आ चुकी। रूस में एक दिन में 5,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तुर्की में कल से 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 25 लाख से ऊपर चली गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कोरोना वायरस की वजह से अमरीका में इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, नजर न आने वाले दुश्मन के हमले और अमरीकी शहरियों की मुलाजमतों की हिफाजत के लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। आलमी इदारा सेहत ने अमरीकी सदर के चीन की लेबॉर्ट्री से नोवल कोरोना वायरस की इब्तिदा के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। बताया कि कोरोना वायरस किसी लैब या किसी और जगह तैयार नहीं किया गया, बल्कि इसकी इब्तिदा जानवरों से हुई। कोरोना के बायस भूख और गुर्बत के मसाइल दुनिया भर में जन्म लेने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खदशा जाहिर किया कि कोरोना से दुनिया में कम खुराकी के शिकार अफराद की तादाद में दुगना इजाफा हो जाएगा। इक़्तिसादी मसाइल के बायस कम खुराकी के शिकार अफराद की तादाद 265 मिलियन तक पहुँचने का खदशा है। तेल की आलमी मंडियों में कीमतों की कमी जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 23% कमी हो गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $6 गिरकर $20 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $33 बढ़ने के बावजूद मनफी $5 फी बैरल पर मौजूद। एक बैरल WTI खाम तेल मनफी $37 का हो गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1076 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 32,400 की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 161.50 रुपये का है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए फीफा ने वी विल विन मुहिम का आगाज कर दिया। डेविड बेकहम, मैराडोना, ज़िडान समेत 50 फुटबॉलर्स ने फ्रंट लाइन सिपाहियों की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया है। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। लॉकडाउन के बायस खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल। स्विमर्स ने घर पर ही बगैर पूल के बल्कि बगैर पानी के ही प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। सुर लय सब कमाल, आवाज़ और गायकी बेमिसाल। गीत हो या कोई इनकलाबी कलाम, मलिका गज़ल इकबाल बानो का हर गीत यादगार। उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले उनके परस्तार।